है। ओ मेरे दोस्त बीएड वालों, अब तो तेरी बल्ले बल्ले है। पहले बीएड करने वालों को चैन में मिलती थी वरायता, लेकिन जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य, मतलब बल्ले बल्ले। तो आइए इस चीज़ों को पूरा समझते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप बीएड करने का सपना है, या आपने बीएड कर रखा है, या आप टीचर बनने का एक अच्छे मार्ग पे हो, तो आपको ये न्यूज़ अंत तक जरूर देखनी चाहिए। हम लास्ट में आप सभी को बताएंगे 2 विषयों में नहीं होगी प्रवक्ता की भर्ती, तथा समकक्ष शब्दों को नियमावली से हटाया जाएगा। उसी के साथ प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का विवाद भी खत्म। तो सारी चीज़ों को आइए विस्तार से पढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। और मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अपना परिचय देना तो मैं ही भूल गया था, इसलिए मैंने सोचा अब परिचय दे ही देते हैं। तो चलिए, मैंने परिचय दे दिया है, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के सभी 534 राजकीय इंटर कॉलेजों और 440 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। चीज़ों को ध्यान से सुनने का और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। पिछले महीने 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश के विशेष अधीनस्थ शैक्षिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा मतलब द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 में यह बदलाव किया गया है, और इससे पहले 2020 में आई प्रवक्ता भर्ती में बीएड अधिमानी अर्हता थी और चयन में वरीयता मिलती है। और इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। और केंद्रीय विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में भी बीएड अनिवार्य अर्हता है। और इसी के साथ यूपी के राजकीय इंटर कॉलेजों की प्रवक्ता भर्ती की संशोधन नियमावली में बीएड को अनिवार्य तो किया गया था, हालांकि न्यूनतम 50% अंक का प्रतिबंध नहीं था। और इसी के साथ में अपर शिक्षा निर्देशक राजकीय और अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन हो चुका है और अब इसका बजट भी जारी हो गया है, और अब संशोधन नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। और माध्यमिक शिक्षक विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता के 1658 836 महिला, जिसमें से 822 पुरुष, मतलब टोटल वैकेंसी जो है 1658 है, जिसमें से 836 अगर फीमेल की बात करें साथियों तो 836 जो है फीमेल है और 822 जो है पुरुष के रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है। और पहले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। अगले महीने मतलब आप सभी के आवेदन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। तथा कुछ विषयों में छूट, तो आइए समझते हैं। संशोधित नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता में छूट दी गई है, जैसे गृह विज्ञान, महिला शाखा, और सिलाई ये भी महिला शाखा का है, कला ये पुरुष शाखा का है, वाणिज्य, सैन्य विज्ञान तथा पुरुष शाखा में आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे, तथा मैं इसके लिए एक बेहतरीन तरीके से और विस्तार से मैं आप सभी को अलग से वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ अब बात करते हैं समकक्ष शब्दों को नियमावली से हटाया। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती की संशोधन नियमावली की सबसे खास बात यह है कि समकक्षता शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और हर बार भर्ती के समय समकक्षता शब्द की आई में ही मुकदमेबाजी होती थी, और चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। संशोधन नियमों में हर विषय के लिए मान्यता डिग्री का नाम स्पष्ट लिख दिया गया है, हाँ, ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। इसी के साथ प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का विवाद भी अब खत्म हो गया। चीज़ों को समझते हैं। प्रवक्ता भर्ती के संशोधन नियमावली में इतिहास विषय को लेकर होने वाले विवाद पर भी विराम लगा दिया गया है, और संशोधित अर्हता में प्रवक्ता इतिहास के लिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि को मान्यता
किया गया है। पहले नियमावली में सिर्फ इतिहास विषय लिखा था और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी डिग्री पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास लिखा होता है और इन डिग्री धारकों के आवेदन पर विवाद होता था और अभ्यर्थियों को कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखो साथियों, चीज़ों को सुनने के साथ साथ आपको समझने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सरल लहजे में आप सभी से बातें करता हूँ। अब बात करेंगे 2 विषयों में नहीं होगी प्रवक्ता। तो कौन से 2 विषय हैं? प्रवक्ता के 2 विषयों में अब भर्ती नहीं होगी। संशोधित नियम में प्रवक्ता भूगर्भ शास्त्र, ये पुरुष शाखा का है, भूगर्भ शास्त्र तथा अभियंत्रण पुरुष शाखा का है। ये विषयों को निकाल दिया गया है, मतलब भूगर्भ शास्त्र और अभियंत्रण शास्त्र, ये दो विषय जो हैं इनको निकाल दिया गया है। इसी के साथ में अपने वीडियो को, अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ, अपने शब्दों को करता हूँ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।